सब मिल हरि गुण गाओ जी गाओ। आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। सब मिल सत्संग में आओ जी आओ। संत सरोवर निर्मल जल में डुबकी जरा लगाओ। संत सरोवर निर्मल जल में डुबकी जरा लगाओ। जनमानस हो सूत इसी में सद्गुरु ज्ञान को पाओ। जनमानस हो सूत इसी में सद्गुरु ज्ञान को पाओ। खुलेगी दृष्टि तब खुलेगी दृष्टि तब दर्शन पाओ। खुलेगी दृष्टि तब दर्शन पाओ। आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। सब मिल प्रभु गुण गाओ जी गाओ। सब मिल सत्संग में आओ जी आओ। पंक्ति मैं गाऊंगा, सबसे पहले किनको बुलाया गया है थोड़ा हम ध्यान दें, क्योंकि वो घर के मुख्य होती है। कौन है वो? माता बहनों तुम भी आओ, तू ही जगत की जननी है। माता बहनों तुम भी आओ, तू ही जगत की जननी है। आज सखी हो तुम पद पूजा भव सागर की तरनी हो। आज सखी हो तुम पद पूजा भव सागर की तरनी हो। सत्संगत से मत घबराओ। सत्संगत से मत शर्माओ। आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। सब मिल गुरु गुण गाओ जी गाओ। आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। सब मिल सत्संग में आओ जी आओ। सब मिल हरि गुण गाओ जी गाओ। आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। जब हम सत्संग और गुरु के शरण में आते हैं तो हमारे अंदर सत्संग में आने का भी कोई मकसद है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे क्या है? कारण है, वजह है, तभी हम करते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहते हैं। कुछ बातें भी हो जाए, कुछ हम करते हैं, वहां से घर से हम लोग यहाँ सत्संग स्थल पे आए हैं, हम भी आए और आप भी आए, इसके पीछे कारण है। हर कार्य के पीछे कारण है। हम सब का जीवन का जो प्रश्न है, जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मुख्य मुद्दा है, वो क्या है? वो है हम सब सुखी कैसे हों और दुख से कैसे बचें। दुख से कैसे बचें, इसी के लिए सारे उपाय किया जा रहा है। और जब से जिया जा रहा है, जन्म से लेकर के जवानी और बुढ़ापा तक, इसी की खोज में हम लोग लगे हैं कि कब हमें अमन चैन और वो सुख मिले जो कभी मिटे ना, जो कभी बिछुड़े ना। चाहते सुख ही है। सदगुरु ने कहा, चाहत सुख संग दुख न छाड़ा। हम सब क्या चाहते हैं?
सुख चाहते हैं। और खासकर सबसे ज़्यादा सभी प्राणियों में से हम मानव जिसे कहते हैं, हम मनुष्य का एक खोज है कि हम परम सुख को पाएं। उसी के लिए कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बकरी और भी अनेक जानवर हैं, इन सब की इतनी ही खोज है बस कि चारा मिल जाए और कोठा मिल जाए, या कोठा कहते हैं क्या पशु की जगह को, और वो जगह मिल जाए रहने की, खाने की, और उनकी ज़्यादा क्षमता सोचने की नहीं है। लेकिन हम लोगों की बहुत ज़्यादा सोचने का, करने का, आप जो भी आज देख रहे हैं कि बढ़ती धुआंधार वैज्ञानिक युग में हर प्रकार की तरक्की, इतना तरक्की किया गया है, इतनी तरक्की हुई है कि सारे सुखों को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर दुर्दशा की तरफ बढ़ चुके हैं। सामान की, चीज़ों की, वस्तु की, परिस्थिति की, जगह की बहुत खोज किया गया, खबर लिया गया, लेकिन अपने तन की सुधि नहीं, अपने जीवन की सुधि नहीं है कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी सुधि नहीं है। ये बढ़ते वैज्ञानिक युग में सुख को पाने की तमन्ना बड़ी जोरों की बढ़ी है, और अपने अपने मन को, बच्चों को और घर के सदस्यों को मशीन बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन करने के पीछे यदि आपको सुख मिला, हमको मिला, तब मानना चाहिए करना सही है। लेकिन जो चाहते हैं और उल्टे अशांति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। चीज़ें बढ़ती है, जगह बढ़ता है, संबंध बढ़ता है, रिलेशन बढ़ता है, लेकिन दुख भी बढ़ते जाता है, अशांति भी बढ़ती जाती है। क्यों? इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ नहीं है वो चीज़। बहुत जीवन को सुखी करने के लिए सोच को बहुत सरल बनाना पड़ता है। सरलता में सुख है। जीवन को सुखी रखना बहुत सरल सी बात है, लेकिन हम लोग बहुत विशेष और आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि बहुत तेज है। मैंने कहा कि पशु पक्षी को इतना सोचने की क्षमता नहीं है। उनको जितनी जानकारी है उतना दूर तक वो कर लेते हैं, आगे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों में विवेक शक्ति बहुत ज़्यादा तेज है, जिसके वजह से हम लोग जैसे घोड़ा हो, तेज घोड़ा हो, और घोड़सवार उसको अगर सही से लगाम न ले पाए तो घोड़ा क्या करेगा? वैसे ही तेज बुद्धि हम लोगों की, ये बुद्धि रूपी जो घोड़ा है, इसका लगाम लगाने वाला कौन है? हम लोग हैं। हम लोगों के पास सोचने समझने की बहुत क्षमता है। जब हम ही तटस्थ नहीं रहेंगे, जब हम ही इनको देखेंगे नहीं, संभालेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी स्थिति वही घोड़े की तरह होगी, घोड़सवार की तरह होगी। जैसे घोड़सवार गड्ढे में गिरता है, घोड़े ले जाकर गिरा देता है, वैसे ही ये बुद्धि रूपी मन हमें गड्ढे में ले जाके गिरा देगी। हम सबको, मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि हम सब जिस तरफ आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जैसी परिस्थिति, जैसी स्थिति है वैसा जीवन होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अपने थिंकिंग को, विचारों को बदलें। जहां हम सुख को मानेंगे, जहां हम मानते हैं
वहाँ यदि सुख नहीं है तो हमें लौटना चाहिए, हमें लौट जाना चाहिए, और जहाँ सुख है वहाँ रुक जाना चाहिए। परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन सुख का जो जरिया है, जो मेन मुद्दा है, वो वही है। इसलिए सदगुरु ने और कहा है, जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। सदगुरु कबीर ने कहा कि जहाँ नहीं है तहाँ तुमने सब कुछ समझ लिया। सुख है कहाँ? एक छोटा सा कहानी है। एक आदमी ठंडी से बहुत परेशान रहा, उनको चादर नहीं रहा, और चादर खरीदने के लिए यहाँ के बगल बाजार में गए और चादर की दुकान में गए, और चादर दुकान वालों से उन्होंने कहा कि हमको अच्छा से अच्छा जो सबसे बेटर चादर हो, बढ़िया हो, उनको आप दीजिए। उन्होंने निकाला, पूरी दुकान की चादर निकाल दिया, और उनको चादर पसंद नहीं हुआ। बड़ी परेशान। तो दुकान वाले कहे, इतना सारा आप चादर निकलवा दिए। उनके मने मन हुआ, कैसे बेवकूफ़ आदमी पाले हम पड़े हैं आज। पूरी चादर के चादर निकलवा दिए, इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो वो आदमी कहता है, भाई साहब आपका चादर निकाल दिए, पता नहीं मेरे को पसंद क्यों नहीं आ रहा है। आखिर मैं चाहता क्या हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हम चादर में सुख खोजते हैं। एक कहानी, ये छोटा सा है, बहुत मतलब इसको लंबा भी किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं करूँगा क्योंकि पूज्य श्री साहब जी का आने का समय हो चुका है। चादर 4 बजे तक सत्संग चलना है ना। तो एक चादर लेकर के ठंडी निवारण करना था। चादर कैसा है, ठीक है देख लेते अपने ढंग से, ऐसा तो नहीं है कि बहुत खराब होगा, लेकिन मेन उद्देश्य क्या था? ठंडी का निवारण करना। तो चादर ले लेना था, लेकिन हुआ क्या, उनको पसंद ही नहीं आता था। तो जब पसंद, एक ढेरी चादर जब पूरा दुकान के निकाल डाले, तो स्वाभाविक है दुकान वालों को नाराजगी होगी। और आप एक भी चादर नहीं पसंद हुआ और नहीं ले रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा। तो उन्होंने सोचते सोचते कहा, पसंद तो नहीं आया भाई साहब, लेकिन फिर भी दुकानदार तो भाई समझदार सहनशील होता है, वो अगर उकता जाए तो ग्राहक को भगवान, यदि समझदार दुकानदार हो तो ग्राहक को भगवान समझता है। यही दुकानदारी की समझदारी है। जो दुकानदार हैं उन्हीं की दुकान मिट्टी की सोने की बन जाएगी, जो समझदारी से चलाता हो, दूसरों को सहता हो। ये नहीं कि ग्राहक आए, 2 चादर मांगे, 3 मांगे, चौथा मांगे, आग बबूला हो गए, तो उनकी दुकान चलने वाली नहीं है, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मेरा कहना था कि दुकानदार सहनशील थे, कपड़े वाले। उन्होंने कहा कि ठीक है आप निकलवा दिए, कोई बात नहीं, आपकी अगर खुशी हो तो लीजिए, मन नहीं तो मत लीजिए। लेकिन इनको भी गलानी हुई मन में, इतना सारा इनसे हम चादर निकलवा दिए, ये अच्छा नहीं है। तो दोनों आपस में विचार करने लगे। भाई साहब, हम दुकान वाले से कहते हैं, चादर जो खरीदने गए थे, तो भाई साहब पता नहीं मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, चादर मन पसंद के ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। मतलब चादर के पसंद में उसे सुख था, मेरे मन पसंद के मिले तभी हम सुखी होंगे, मेरे मन पसंद के भोजन मिले तभी हम सुखी होंगे, मेरे मन पसंद के घर मिले तभी हम खुशी होंगे, मेरे मन पसंद के बेटे मिले, भाई मिले, साथी मिले, संगी मिले तभी सुखी होंगे। ऐसा हुआ है कभी? किसी को मिला है? आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, पन्ना उलट लीजिए, रामायण को देखिए। क्या राम
कभी वनवास जाना चाहते थे? क्या राजा दशरथ चाहते थे कि मेरा बेटा 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए? उनके मन में था, लेकिन उनके अविवेक ने, उनके मोह ने उन्हें अंधा कर दिया। क्या कीचक मरने के लायक था महाभारत के अनुसार? लेकिन द्रौपदी सरेंद्री से रूप के मोह में, वो कीचक कौन है? हम कीचक का जो उदाहरण देते हैं, कीचक हम ही लोग हैं और राजा दशरथ हम ही लोग हैं। हम ही लोग राम हैं, हम ही लोग राजा दशरथ हैं। जैसा बनना चाहें बन सकते हैं। बात मैंने खोला था कि हमारा सुख कहाँ है, उसको पहचानना है। सुख है परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करो, ये बाहर का सुख है, व्यवहारिक सुख है इसको कह सकते हैं। और अपने मन में जो कलमश है, दुर्वासनाएं, ये काम जो शत्रु है, एक हत्यारा है जो गला काटता है, एक हत्यारा मेरे पास मेरे मन में रात दिन बसता है, वो हमारी हत्या दिन प्रतिदिन करते जा रहा है। उसको हम कहाँ रोकते हैं? गांव में कोई हत्या किसी के कर दे तो थाना केस और पुलिस उन पर आता है, कुर्कीवारी होता है, जेल होता है, फांसी होती है। लेकिन हमारा ये काम रूपी शत्रु हमारे विवेक को, हमारी सद्बुद्धि को रात दिन हत्या कर रहा है। इसकी चिंता हमें है और इसको मिटाने के लिए क्या रास्ता है? मैंने बात ये खोला है, इसकी दवाई क्या है? इसीलिए ये भजन है, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए संतों का संग है। ये धुआंधार वैज्ञानिक धन और पैसों की जरूरत है, उसके कहने की जरूरत नहीं है, बिना कहे लोग करते हैं। ये बताइए, जिनको लेटरिन लगेगा उसको कहना पड़ेगा कि लेटरिन जाओ? कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो नित्य क्रिया है, लोग करते हैं, करेंगे। ऐसे ही जीवन की व्यवहारिक चीजें हैं। धन रुपये कौन नहीं कमाता है, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। बिना कहे बेसब्री से लगे हैं, अपने जीवन की खबरी ही नहीं लेते हैं कि हम क्या है, कहाँ है। रात दिन पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिए हैं। वो समझते हैं कि पूरे विश्व के विजेता हम ही हो जाएंगे। सिकंदर यहाँ से चले गए और दूसरा सिकंदर हम लोग बने। अपनी बुद्धि को समेटें। धन कमाए, कोई मना नहीं किया है, उसकी जरूरत है, ठीक है, वो मजबूरी है, नहीं चाहते हुए भी भूख लगेगी, खाना पड़ेगा, इसीलिए धन की जरूरत है, वो सब करते हैं। मैं कह रहा था, इस काम रूपी, लोभ रूपी शत्रु से बचने का क्या रास्ता है? तो हमें यही दवाई है। आओ जी प्रेमी जन, कहाँ आओ जी प्रेमी जन, सत्संग में आओ, सब मिल सत्संग में विवेक बढ़ाओ। आओ जी प्रेमी जन, गुरु संग में आओ, सब मिल गुरु गुण को गाओ जी गाओ। इस सत्संग में आओगे तब ये पता चलेगा कि हम कहाँ डूबे हैं, कहाँ भटके हैं। हम सबको ये भी पता नहीं है कि किस अज्ञानता में भटक रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पता नहीं है। वास्तविकता तो यही है। अगर जान जाए कि मेरे अंदर कैंसर है तो दवाई लेने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मूर्ख होगा वो जो ये नहीं चाहेगा कि हमें दवाई ना मिले। जो रोगी समझ ले कि मेरे शरीर में खून की कमी है तो क्या चाहेगा? खून हो, चाहे जैसे भी हो जिसका। वैसे ही हमारे अंदर रोगों का अगर पता चल जाए तो दवाई लेना ही चाहेंगे। हम जानते नहीं हैं, इसीलिए अनजान में जब चेकअप कराते हैं, कि व्यवहारिक उदाहरण ले लीजिए, जब बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानियां आती है शरीर में, तब हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही जिसके मन में व्यथा और पीड़ा की अथाह अनुभव होने लगता है, तब वो संतों के पास आते हैं।
और जिस दिन ये सच्चाई है कि जिस दिन जिसको अनुभव हो जाए कि ये जीवन हमारा दुख से घिरा हुआ है, तो फिर हम दुख से बचने को उपाय अवश्य करेंगे। जो जानता है वो सत्संग में आता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, बुलाया भी जाता है, क्यों, जानकारी दी जाती है, ये अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। तो भजन को हम पूरा करते हैं। ये भक्ति और भक्ति ही संतों का शरण ही दवाई है इस काम रूपी शत्रु से बचने का। और धीरे धीरे ही सही, जब हम लगेंगे तभी पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं। ये ऐसा फूल है जिसके अंदर ये भक्ति रूपी फूल खिलता है, उसका तो दिल समझता है। तो आगे जब सत्संग में आते हैं तो होता क्या है, जन्म जन्म के पातक क्षण में मल मल दूर बहाओ, जन्म जन्म के पातक क्षण में मल मल दूर बहाओ, जन्म जन्म के पातक क्षण में मल मल दूर बहाओ, मन निर्मल कर चूरन चारो मन वांछित फल पाओ, मन निर्मल कर चूरन चारो मन वांछित फल पाओ, विषय विकार को दूर बहाओ, विषय विकार को दूर बहाओ, आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ, आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ, सब मिल गुरु गुण गाओ जी गाओ, संत सरोवर निर्मल जल में डुबकी जरा लगाओ, संत सरोवर निर्मल जल में डुबकी जरा लगाओ, जनमानस हो शुद्ध इसी में सद्गुरु ज्ञान को पाओ, खोलेगी दृष्टि तब दर्शन पाओ, आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ, सब मिल सत्संग में आओ जी आओ, सब मिल गुरु गुण गाओ जी गाओ। गुरु का रूप प्रत्यक्ष हरि जानो यह सुख संत बताते हैं, गुरु का रूप प्रत्यक्ष हरि जानो यह सुख संत बताते हैं, गुरु पूजा हरि पूजा जानो वेद शास्त्र भी गाते हैं, गुरु पूजा हरि पूजा जानो वेद शास्त्र भी गाते हैं, लक्ष्य पाल गुरु ध्याओ जी ध्याओ, लक्ष्य पाल गुरु ध्याओ जी ध्याओ, आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ, सब मिल गुरु गुण गाओ जी गाओ, आओ जी प्रेमी जन आओ जी आओ। इस भजन की अंतिम पंक्ति जो था, गुरु का रूप प्रत्यक्ष हरि जानो, मेरे मन में होता है, इसलिए दो बात मैं कहना चाहूँगा। गुरु का रूप प्रत्यक्ष हरि जानो यह श्रुति संत बताते हैं, गुरु पूजा हरि पूजा जानो वेद शास्त्र भी गाते हैं। सत्संग में आते हैं, गुरु से जुड़े हैं, तो आपको गुरु पर अटूट विश्वास होनी चाहिए। एक बात को हमें याद रखना चाहिए, नहीं विश्वास जब गुरु पर, नहीं विश्वास जब गुरु में, तो गुण गाने से क्या होगा, नहीं विश्वास, और सुनाऊंगा कभी कल परसों तक में, नहीं विश्वास जब गुरु में, तो गुरु गुण गाने से क्या होगा, सत्संग में जाने से क्या होगा।
विश्वास ही नहीं। यहाँ जो कुछ कहा जाता है, घर में जाते हो फिर कुछ और उसके विपरीत करते हो। गुरु ही देवता है, गुरु ही महापुरुष। गुरु से बढ़कर के आज तक कोई दुनिया में हुआ है? रामकृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन ही लोग के हुए धनी, जो गुरु आगे आधीन। बहुत बातें हैं, पूज्य संत गुरुजन बैठे हैं और सुनेंगे, हम यही सब बातें सुनेंगे। तो मेरा कहना यह था सिर्फ फोकस कि हम सब गुरु पर विश्वास करें, संतों पर विश्वास करें। आपके सामने प्रत्यक्ष परिवार और माता पिता की तरह बात करते हैं, आपके घर में आके रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं है। और मूर्ति और उस पर ठीक है, जो नहीं समझते हैं उनकी बातें अलग है, पूजना अच्छा है, नहीं कुछ करने से अच्छा है, करते हैं, वही उनको लाके एक दिन जोड़ेगा, उनकी श्रद्धा भक्ति धीरे धीरे। लेकिन जो उस चीज से आगे बढ़ना चाहिए, हम सबको तो आगे बढ़ना चाहिए, बस उनसे आगे दूर हो करके गुरु भक्ति और विवेक की भक्ति करें। और बाकी इधर की पूजा कुछ नहीं, गुरु पूजा हरि पूजा जानो। बस गुरु को पूजो, गुरु पर श्रद्धा करो, उनकी बात सुनो, उनके पास जाके बैठो, उनके पास शांति का सुकून का जाकर के संदेश लो और उनको अपने अंदर हृदय में उनके ज्ञान को अवगाहन करो। फिर क्या पूछना, जीवन तो आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला गुरु संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और दुनिया में क्या है? ये सब दुनिया में मस्त होने की जगह, दुनिया में जब लोग मस्त होते हैं बिलाह बजे के दुर्गुण करके, हम लोग सद्गुण और सदाचार में चलने में क्यों नहीं सुख? इसको मान करके गुरु भक्ति में पूर्ण सुख है, ऐसा नहीं जानते हैं तो संत और जो इसके महर्मी है वो तो जानता है, उसके कहे आप चलिए, उस पर विश्वास करिए और इसी रास्ते पर धीरे धीरे हम सबका कर्तव्य है आगे बढ़िए। तो मैंने कुछ बातें आप सबके बीच कहा और आप सबों ने बहुत ही धैर्यता से कुछ भजनों को आह्वान रूप में सुना। आप सबका तहे दिल से हृदय से आभारी हूँ और इन्हीं वाणी के साथ, वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारे बीच पूज्य संत श्री, आपके क्षेत्रीय जाने माने हमारे संत श्री, जिनका पहले श्री भेषज साहब नाम था और अब भेषज से बदल करके और सज गए हैं सुशांत, श्री सुशांत साहब जी, जो सुविशेषण है, शांति में भी परम अगाध शांत, वो है सुशांत, अच्छा शांत। तो हमारे संत साहब बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने वाणी से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। चलते हैं तुरंत बस।